सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, क्या बात है। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर देना। हजरत गिरामी बावकार हर एक का तारुफ आपने नकीब से सुन लिया और यके बादा जिगरे आप तारुफ सुनते चले आ रहे हैं। चलेंगे शहे अबरार के साथ, हम सुबह हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। काफिला होगा रवा काफिले सालार के साथ। और रह गए मंजिले सिदरा पर पहुंच के जिब्राइल, रह गए मंजिले सिदरा पर पहुंच के जिब्राइल। चल नहीं सकता फरिश्ता तेरी रफ्तार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना। कौन रोता है लिपट कर यूं दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर यूं दरो दीवार के साथ। और दिन रात भेज सलाम उन पर मलाइक की तरह, दिन रात भेज सलाम उन पे मलाइक की तरह। पर दुरूद उन पे गुलामाने वफादार के साथ। और हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी, हम भी मजहर से सुनेंगे कोई नाते रंगी। काश मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ, काश मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ। और एक बहुत ही अजीबो गरीब शायर, तवज्जो चाहूंगा, बहुत ही अजीबो गरीब शायर। मैंने तो उसकी सवाने में यह पढ़ा नहीं बल्कि अपनी जमात के मोतबर आलिम से सुना और आलिमों की एक भीड़ एक मजमे में सुना। उन्हीं के भरोसे मैं बयान कर देता हूँ। बात चूंकि बड़ी मजे की है, ईमान और अकीदे की आप समाप्त कर लें। उस शायर का नाम है अख्तर शेरानी। अजीबो गरीब मैंने इसलिए कहा कि वो कवि सम्मेलन गजलिया शायर थे और हमा वक्त वो शराब के नशे में मस्त रहता, शराब के नशे में रहता। शेर पढ़ने जाता तो भी शराब के नशे में रहता, बाहर में रहता तो भी शराब के नशे में रहता। एक मर्तबा वो कवि सम्मेलन के स्टेज पर गया, गजलिया मुशायरे में गया तो अपने बगल में शराब की बोतल को लिए हुए स्टेज पे चढ़ गया। एलाउंसर ने उसके नाम की ऐलान की, वो माइक पर आया और माइक पर आने के बाद वो इस कदर कादिरुल कलाम शायर फिल बदी शायर था कि उसने मजमे से मुखातब होकर के कहा कि तुम में से जो भी जिस शख्स का नाम ले, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा शख्स हो, कोई भी हो, उसके नाम उसका नाम ले, हम उसके हिजो में, उसकी मजम्मत में, उसकी बुराई में शेर कहेंगे। मजमे में लोग उठे और नाम लेना शुरू किया। वो नाम लेता, मजमे के लोग नाम लेते, वो अख्तर शेरानी उसकी बुराई में, उसकी हिजो में, उसकी मजम्मत में शेर का देता। एक दो तीन ऐसे हो गया, वो शेर करता रहता, शेर करता रहता। पीछे से किसी बदबख्त ने आवाज दे दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आवाज दी? मोहम्मद। नौज बिल्लाह। क्या मतलब था उनका कि इनके भी हिजो में, इनके भी मजम्मत में शेर कहें। तो अख्तर शेरानी ने घूरते हुए से पीछे यूं देखा, फिर मजमे की तरफ मुतवज्जे हो गया। कोई शख्स उठा, कहा फलाने शख्स के हिजो में शेर कहिए, वो उसके हिजो में शेर पढ़ने लगा। फिर पीछे से आवाज आई मोहम्मद, फिर उसने पीछे मोड़ करके देखा, फिर मजमे की तरफ मुतवज्जे हो गया। तीसरे बार जब उस शख्स ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, उसने शराब की बोतल को माइक के स्टैंड पर तोड़ा और उसके पेट में जाकर के घोंप दिया और कहा नशे में जरूर रहता हूँ लेकिन इतने नशे में नहीं रहता हूँ। अपने हबीब और अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को न पहचान सकूं, उनकी शान को न पहचान सकूं, उनके मर्तबे को न। क्या बात है, जिंदाबाद। नशे में तो रहता जरूर हूँ लेकिन इतने नशे में नहीं रहता हूं कि अपने नबी की अजमत को नहीं पहचान सकूं, अपने नबी की शान को नहीं पहचान सकूं। उसकी एक नात शेर में अख्तर शेरानी कहते हैं कि मसनद नशीन आलमे इनका तुम्ही तो हो। वाह वाह। पूरा ये शेर, पूरे अशार, पूरे ये नातिया कलाम अकीदे पर है। मसनद नशीन आलमे इनका तुम्ही तो हो, इस बज़्म की शम्मा फिरोजा तुम्ही तो हो। सुबह अजल से शाम अबद तक है जिसका नूर, सुबह अजल से शाम अबद तक है जिसका नूर। वो जलवाए हुस्ने ज़ारे मुस्तफा तुम ही तो, वो जलवाए ज़ारे दरख्शा तुम ही तो हो। और इस नात का एक बहुत ही खूबसूरत शेर और ईमान और अकीदे का शेर, तुम क्या मिले कि दौलते ईमान मिली हमें। क्या बात है, तुम क्या मिले, बहुत गौर से सुनिएगा, तुम क्या मिले कि दौलते ईमान मिली हमें।
आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस के पहलू निकालने की कोशिश की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को घटाने की कोशिश की जाती है और सहारा लिया जाता है किसका? तौहीद का। किसका सहारा? हवाले में तौहीद को पेश करते हैं और हवाले के पर्दे के पीछे इज्जत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश की जाती है। और तौहीद है क्या? तौहीद किसको कहते हैं? कलमे तौहीद आप लोग को याद है? किसको किसको याद है? बहुत अपने हाथ उठाया अभी, जरा हाथ उठा के बताएं तो कलमे तौहीद किसको याद है? बताइए। 3 लोगों ने हाथ उठाए कलमे तौहीद। पहला कलमा किसको किसको याद है? अव्वल कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह याद है? पहला कलमा याद है? पहला कलमा भी याद नहीं? अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी को तो कलमे तौहीद बोलते हैं। और कलमे तौहीद और तौहीद की तारीफ क्या है? तौहीद का इंट्रोडक्शन क्या है? परिभाषा क्या है? तौहीद कहते किसको है? तौहीद उसको कहते हैं कि जिसमें एक हो। उलमाए किराम, ये सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला तो बताएंगे। तौहीद कहते ही उसको है कि जिसमें एक हो, और एक से जहां 2 हुआ तौहीद खत्म। और हम कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या माने हुआ इसके? नहीं माबूद कोई सिर्फ अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या इसी ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा तौहीद मुकम्मल हो जाता है? जबकि एक तो हो गया, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, एक हो गया। क्या पहला कलमा जो हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं या इसी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुकम्मल हो जाता है? बोलिए ना जरा आप, बहुत सुभान अल्लाह बोले, जरा बोलिए, हो जाता है? क्या मिलाना पड़ता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मिला ना ले, कलमा तौहीद मुकम्मल नहीं होता है, कलमा तैयबा पूरा नहीं होता है। इसीलिए सूफिया किराम फरमाते हैं कि महज कोई तफक्कुर और तदब्बुर के बुनियाद पर, अपनी सोच और फिक्र के बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंच जाए कि इस जमीन का मालिक एक है, इस आसमान का खालिक एक है, इस कायनात को चलाने वाला एक है, क्या वो तौहीद का इकरार करने वाला कहलाएगा? महज सोचो फिक्र के साथ, महज अपनी सोच, अपनी फिक्र और अपनी तफक्कुर और तदब्बुर के बुनियाद पर इस नतीजे पर कोई पहुंचता है कि इस मालिक, जमीन का मालिक एक है, हमारा राज़िक एक है, हमारा खालिक एक है, क्या इंदल्लाह वो तौहीद का इकरार करने वाला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? सूफिया फरमाते हैं उस वक्त तक उसकी तौहीद मोतबर नहीं होगी, और उस वक्त इंदल्लाह जो तौहीद रब को चाहिए और रब को जो मंजूर है वो तौहीद मुकम्मल नहीं होगी जब तक वो ज़बाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके इस बात का इकरार न कर ले कि अल्लाह एक है, उसकी तौहीद मुकम्मल नहीं होगी। सूरह इखलास में क्या कहा गया? कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। क्या कहा सूरह इखलास में? कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है। मालूम हुआ कि सिर्फ तफक्कुर और तदब्बुर के बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंच जाना कि इस जमीन का मालिक एक है, इस आसमान का खालिक एक है, वो तौहीद का इकरार करने वाला नहीं होगा जब तक पहले ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, और ईमान ला करके ज़बाने मुस्तफ़ा से इस शान के साथ खुदा तक पहुंचे कि एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे हमने तुझे खुदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब जाकर के तौहीद। और इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने इसको किस तरह से पेश किया, क्या खराज पेश किया? जरा ईमान बिल रिसालत हजरत इकबाल का देखें, डॉक्टर इकबाल का देखें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बमुस्तफा बरसा, बमुस्तफा बरसा के दी हमा अज, बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमा उस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बुलहबी। अगर डॉक्टर इकबाल ये कहते हमा की जगह अगर अज लगा देते, इसके बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी अज उस, क्या मतलब होता इसका? कि अपने आप को पहले मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दो, क्योंकि दीन उन्हीं से है। यह हमारा दीन हमारे नबी ही से तो है, कोई कलाम है इसमें? ये दीन इस्लाम या मजहब इस्लाम नबी ही से तो है। लेकिन डॉक्टर इकबाल का ईमान बिल रिसालत देखिए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर ईमान बिल रिसालत को मजबूत करना हो तो ये ना कहो कि दीन मुस्तफा से है, बल्कि
ये कहो कि हमाउस्त, ये सारा दीन, ये सारा मजहब, ये सारी शरीयत मुस्तफा ही है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेचना के दिए हमाउस्त, अपने आप को मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दो। क्यों? कि दीन मुकम्मल के मुकम्मल मेरे नबी है, मुस्तफा है। अगर बऊना रसीदी, तुम हर जगह पहुंच गए, हर जगह पहुंचे। गौर से सुनिएगा, आपके ईमान और अकीदे की बात बता रहा। अगर बऊना रसीदी, और मैंने ये नहीं कहा, डॉक्टर इकबाल कह रहे अगर बऊना रसीदी, अगर तुम वहां तक नहीं पहुंचे, मुस्तफा तक नहीं पहुंचे, और तुम हर जगह पहुंच गए, यहाँ तक कि काबा में पहुंच गए और काबे के अंदर चले गए, लेकिन मुस्तफा तक नहीं पहुंचे, तो तमाम बुलहबी तमाम बुलहबी की तरह आप मुस्तफा तक पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचे बामुराद फाइजुल मराम कामयाबी, लेकिन हर जगह आप पहुंचे और मुस्तफा जाने रहमत तक नहीं पहुंचे तो बेकार। आला हजरत ने क्या कहा? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहती है मेरी जान है, ईमान ये कहती है कि मेरी जान है। समझ लिया आपने? समझा? जब आप समझ लेते मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़िए। मैं अपनी मौजूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, वो आयत कुरान मुकद्दस में 3 जगह आई है। कितने? बोलिए। 3 जगह आई है। और आप ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए, जहन नशी कर लीजिए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही बात को 3 जगह कई जगह जिक्र करे, तो समझ लेना चाहिए कि वो बात बहुत ही अहम है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 मर्तबा भी किसी बात को जिक्र करे, किसी हुक्म को जिक्र करे, किसी कलाम को जिक्र करे, 1 मर्तबा भी करे, तो हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? कि वो बात मेरे रब की है, वो कलाम मेरे अल्लाह का है, वो हुक्म कुरान का है, इसलिए हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन जो आयत मैंने तिलावत की है, वो एक नहीं बल्कि 3 जगह में आई है। अब समझ लीजिए कि आयत कितनी अहम है, कितनी अहम है। और ये भी बात जहन नशी कर लीजिए आप कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, ये जबान तो मेरी है लेकिन बोली मेरी नहीं है। आला हजरत का एक शेर है कि उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। तो आप ये समझ लीजिए, ये बात मेरी नहीं है, अगरचे जबान मेरी है, बात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। क्या अल्लाह ही की वो जात है, अल्लाह ही की वो हस्ती है जिसने अपने रसूल को भेजा। किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। किनको भेजा? रसूल को भेजा, हमारे नबी को हमी में मबऊस फरमाया। तो क्या अल्लाह ने जो भेजा मेरे नबी को खाली हाथ भेज दिया या कुछ दे करके भेजा? और मेरे नबी जो तशरीफ लाए कुछ ले करके आए या खाली हाथ आ गए? आप इतना समझ लीजिए, सुन लीजिए कि कुछ ले करके आए। क्या? कुछ ले करके आए। और जब कुछ ले करके आए तो वो किसके लिए लेकर के आए? हमारे लिए लेकर के आए थे, अपने लिए। नबी जो लेकर के आए वो उम्मती के लिए लेकर के आए या खुद नबी अपने लिए लेकर के आए? जरा बोलिए ना। उम्मती के लिए, हम लोगों के लेकर के आए। अब क्या लेकर के आए वो सुने। अल्लाह इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। रब की ही वो जात है, रब ही की वो हस्ती है जिसने अपने रब रसूल को भेजा 2 चीजों के साथ। क्या? एक अल हुदा और एक दीन हक। अल हुदा किसको कहते जानते हैं? खुदा किसको कहते जानते हैं? दीन हक किसको कहते हैं ये मालूम है? दीन हक नहीं मालूम है? यह हमारा मजहब इस्लाम, ये हमारा दीन, हमारी शरीयत, किसी को तो दीन हक कहते हैं, दीन हक। और एक चीज है अल हुदा। अल हुदा क्या है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बताऊं तो आप समझ लेंगे। रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है और इस महीने में आपने मस्जिद के इमाम से एक आयत पर खूब तकरीर सुनी होगी। वो आयत क्या है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सुना है कि नहीं सुना है? कि रमजानुल मुबारक का ही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, कुरान उतरा। क्यों उतरा? आगे सुनिए। हुदल लिल नास, तमाम नूए इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। और एक आयत और सुनिए। जैसे ही हम कुरान मुकद्दस को पलटते हैं, पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम,
दालिकल किताबु ला रैब फीह। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ा है आपने? जिसने कुरान मुकद्दस को पढ़ा होगा, जो तिलावत करते होंगे, इस आयत को जरूर पढ़ा होगा। अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के लिए, कुरान में जिस लफ्ज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब फरमाया है वो है हुदा। क्या है? वो है हुदा। क्या है? मैं रिपीट आपसे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आप सुबह सो करके उठे ना और मोहल्ले से कोई लोग आपसे पूछ लिए रात भर जलसे में बैठे थे क्या सीखे, तो आपका ये जवाब ये ना हो सके कि मजा बहुत आया लेकिन कुछ सीखे नहीं। ये महफिल सजाई जाती है सीखने और सिखाने के लिए। और मैं ये भी आपसे नहीं कह रहा हूँ कि जितनी बार मैं बयान करूं, जितनी बातें हमारे उलमा बयान करें, सब आप सीख लीजिए। नहीं, दो ही बात आप सीख लीजिए। अगर दो बात आपने सीख लिया, आपका बैठना वसूल, आपका खर्चा वसूल, आपका वक्त वसूल और आपकी मेहनतें वसूल। क्या बात है, इसलिए मैं सुभान आपसे अल्लाह। कह रहा हूँ कि क्या दो चीजें क्या है? अल हुदा और दीन हक। और हुदा है क्या? हुदा है क्या? अरे बोलिए ना, क्या है हुदा? नारे तो खूब लगा रहे थे। खुदा है कुरान। क्या है? कुरान के जिस लफ्ज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कुरान को पुकारा है वो है हुदा। दो चीज लेकर के आए, खुदा और दीन हक। अब जब लेकर के आए तो हमें क्या करना चाहिए? जब अल्लाह के रसूल ये दो चीज लेकर के आए तो हमें करना क्या चाहिए? एक मिसाल देता हूँ, उसी से आप समझेंगे। आज के इस महफिल में एक बुजुर्ग अल्लाह के वली पीर साहब तशरीफ लाए हैं। कोई भी पीर हो, कोई भी बुजुर्ग हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर वो अहले सुन्नत वल जमात से है तो वाजिबुल एहतराम है, हमारे सीने में है, हमारे दिल में है, उनकी इज्जत हम पर वाजिब है किसी भी सिलसिले को। एक पीर साहब आए, आपने बुलाया पीर साहब को, बड़े आलिम थे, बुलाया बड़े आलिम, और समस्तीपुर स्टेशन गए उनको रिसीव करने के लिए। लग्जरी गाड़ी, फूलों से सजी गाड़ी को लेकर के गए, फूल और हारों के माले और फूल की बरसात कर दी उन पर, और नारों के गूंज में उनको स्टेशन से आरामगाह तक लाए। और जब वो हजरत आरामगाह पर पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद आपसे कहे कि आपने तो बड़ी ही जोश और बड़ी ही पुरतपाक इस्तकबाल किया है और बड़ी मोहब्बत से मुझको लाया है, लेकिन हम अपने साथ दो बैग लेकर के आए थे, दो अटैची लेकर के आए थे, जरा उसको लाइए, हम कपड़ा बदल लें, फ्रेश हो जाएं और आप उस अटैची और उस बैग को स्टेशन पर ही छोड़ दें। पीर साहब आपसे मुतालबा करें कि हमको तो लाए हो, हम जो अपने साथ दो बैग लेकर के आए हैं, दो अटैची लेकर के आए हैं, वो लेकर के तो आओ। आप जाकर के हुजूर वो तो हम स्टेशन ही पे भूल गए, वो बैग, वो आपकी कीमती चीज, वो अटैची तो हम स्टेशन पे भूल गए। तो क्या पीर साहब खुश हो जाएंगे आपसे? आपके नारे से पीर साहब खुश हो जाएंगे? आपके फूल के हार से पीर साहब खुश हो जाएंगे? आपके लग्जरी गाड़ी पे पीर साहब कहेंगे ना कमबख्त, लग्जरी गाड़ी और फूलों की सजी गाड़ी पर तूने मुझको लाना पसंद किया, लेकिन मेरे सामान को टूटी हुई साइकिल पे भी लाना पसंद नहीं किया? खुश होंगे पीर साहब आपसे? नाराज होंगे, जूते मारेंगे। इसी तरह कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया में तूने तो जलसे बहुत किए, मेरे नाम के नारे बहुत लगाए, सुभान अल्लाह भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा, खूब खर्चा किया, स्टेज को खूबसूरत बनाया, मेरे नाम के जलसे हुए, मेरी रिसालत की गवाही दी, लेकिन अल्लाह ने जो दो चीज मुझको देकर के भेजा था और दो चीज जो मैं अपने लेकर के आया था, वो दीन हक, वो कुरान, तुम्हारी जिंदगी में वो दीन हक कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी में वो कुरान कहाँ है? तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब बन पाएगा आपसे? जब अल्लाह के रसूल आपसे पूछ दे कि तुम्हारी जिंदगी में कुरान कहाँ है, तुम्हारी जिंदगी में दीन हक कहाँ है, तो कल बड़ी मजमे में, हश्र के मैदान में, उस खौफनाक मैदान में क्या जवाब देंगे आप? जवाब बन पाएगा आपसे? खुश होंगे रसूलुल्लाह आपसे? कहेंगे जलसे तो खूब गए, लेकिन जो कुछ मैं लेकर के गया था वो कहाँ है? अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है तो उनके नाम का जलसा भी कीजिए, उनके नाम के नारे भी लगाइए, अल्लाह की किबरियाई भी बयान कीजिए, रसूल की रसालत की गवाही भी दीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश नहीं कीजिए, तब रसूलुल्लाह खुश होंगे। एक हदीस मैंने पढ़ी आयत के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को तुम तीन चीजें सिखाओ। कितने? तीन चीजें सिखाओ। अच्छा ये बात बताएं आप, जब आपके इमाम या कोई खतीब आपसे कहे कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ, तीन चीजें सिखाओ, तो आप उसको कब सिखाएंगे? जब वो छोटे होंगे तब सिखाएंगे या बड़े हो जाएंगे तब सिखाएंगे?
हाँ, बहुत अच्छी बात। ठीक बात जब बोल रहे हैं। औलाद को कहा जाए बच्चे को सिखाओ तो कब सिखाएंगे? छोटे होंगे तब ना सिखाएंगे, बचपने ही ना सिखाएंगे, बचपन में सिखाएंगे, बोलिए ना। और मेरे नबी ने क्या फरमाया, तुम अपने बेटों को सिखाओ क्या? तीन चीजें सिखाओ, तीन बातें सिखाओ। और कब सिखाओ? जब जब आपकी औलाद छोटी हो, बचपने में हो, उस वक्त सिखाओ। उस वक्त सिखाओ जब माँ अपने बेटे या बेटी को ये सिखाती है, ये तुम्हारे अब्बा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है। जिस वक्त माँ ये अपने बच्चों को ये सिखाती है, उसी वक्त तुम अपने औलाद को, अपने बेटों को ये भी सिखाओ क्या? नबी की मोहब्बत सिखाओ। हुब्बो नबीयकुम, नबी की मोहब्बत। वाह वाह वाह। और मैं तो कहता हूँ कि बाप की मोहब्बत से पहले, बाप की मोहब्बत से पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ। अगर बगैर बाप की मोहब्बत के मर गया तो उम्मीद है कि बख्शिश हो जाए, उम्मीद है जन्नत मिल जाए, लेकिन नबी की मोहब्बत के बगैर मर गया तो जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं। मेरे नबी फरमाते हुब्बो नबीयकुम, तुम अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। ईमान से बताइए, जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाई? कलमा तैयबा तो मेरे बच्चों को खूब याद है। 4 साल, 5 साल, 3 साल के बच्चों को कलमा तैयबा याद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्राटे से कलमा बोलने वाला बच्चा, फर्राटे से कलमा पढ़ने वाली बच्ची, जो एक सांस में दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे हो कलमा तैयबा पढ़ देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उन बच्चे से पूछिए आप कि जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जो तुम्हारी जबान पर पानी की तरह रवां है, जो तुम फर्राटे से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो, ये मोहम्मद क्या जानते हो तुम इनके बारे में? क्या शान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? क्या मर्तबा है नबी की? बता पाएंगे? बता पाएंगे? जरा बोलिए ना। और 4-5 साल की हजरत तो दूर की बात, 9-10 साल के बच्चे, मैट्रिक पास बच्चे, उनसे पूछ लीजिए क्या जानते तुम अपने नबी के बारे में, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद कौन है, क्या जानते हो इनके बारे में? वो बच्चे भी नहीं बता पाएंगे। 10 साल 15 साल के बच्चे भी नहीं बता पाएंगे। और उनसे आप पूछ लीजिए कि न्यूटन के बारे में क्या जानते हो, आइंस्टाइन के बारे में क्या जानते हो, नेहरू जी के बारे में क्या जानते हो, फौरन वो कहेगा कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, नेहरू जी हमारे देश के पहले मंत्री हैं। वो अपने बच्चों से आप पूछिए ना कि गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, वो फौरन बता देगा कि आजादी के हीरो रहे हैं गांधी जी। लेकिन उन्हीं बच्चे से पूछिए कि तुम मोहम्मद के बारे में क्या जानते हो, नबी के बारे में क्या जानते हो, वो बता नहीं पाएंगे। है कि नहीं शर्म से डूब जाने वाली बात? हमने सब कुछ अपने बच्चों को सिखाया। न्यूटन के बारे में बता दिया, आइंस्टाइन के बारे में बता दिया, नेहरू के बारे में बता दिया, गांधी के बारे में बता दिया, लेकिन जिस चीजों का हुक्म नबी ने दिया कि तुम अपनी औलाद को बचपने में हुब्बो नबी की मोहब्बत सिखाओ, हमने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। और अच्छा, मोहब्बत पैदा होगी कैसे? क्या बात है? क्या मोहब्बत कोई लिक्विड चीज है कि पी जाए मोहब्बत पैदा हो जाएगी? या मोहब्बत कोई आला है दिल में डाल दो मोहब्बत पैदा हो जाएगी? कैसे मोहब्बत पैदा होती, चाहे वो इसके मजाजी हो या इसके हकीकी हो, दुनियावी मोहब्बत हो या उखरवी मोहब्बत हो, मोहब्बत पैदा होती कैसे? आपने कभी देखा किसी रिक्शा चालक वाले से किसी को मोहब्बत करते हुए? जरा बोलिए ना। किसी रिक्शा चालक से देखा है कि रिक्शा चलाने वाला हो और लोग उससे हमदर्दी करता हो, उससे मोहब्बत करता हो? देखा है? 100 में 1 या 2 मिलेंगे ऐसे नर्म दिल शफीक रफीक जो रिक्शा चालक से मोहब्बत करते हैं। क्यों उनसे मोहब्बत नहीं करते? कि पता है इनका मर्तबा क्या है। लोग जानते हैं कि ये आम इंसान है, आम इंसान रिक्शा चला करके अपने बाल बच्चों के पेट को पालता है, अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन शहर का कोई एसपी आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, कोई एमपी आ जाए, राज्य का किसी राज्य का मुख्यमंत्री आ जाए, तो छोटे बड़े तो बड़े अच्छे आदमी उसके पीछे हाथ बांध करके दौड़ने लगते हैं। क्यों दौड़ते हैं? समझ रहे हैं ना मैं जो बयान कर रहा हूँ? मेरी बात आपके जहन में उतर रही? समझ रहे हैं? जी समझ। अगर जहां नहीं समझा फौरन बोल दीजिए, मैं अपनी जगह ले लूंगा। अगर शहर का कोई एसपी आ जाए, एमएलए आ जाए,
तो उसके दिल में, आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती। क्यों हो जाती है कि आप जानते हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि शहर का कलेक्टर है, इस शहर का मालिक है। जैसे ही उसकी अजमत पता चली, उनकी शान मालूम हुई, उनका मर्तबा मालूम हुआ, दिल में एहतराम पैदा होता है, दिल में मोहब्बत पैदा होती है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो इसी तरह से नबी ने फरमाया, हुब्बो नबीयकुम, तुम अपने औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। तो नबी की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? उस वक्त नबी की मोहब्बत पैदा होगी जब तुम नबी की शान और उनकी अजमत और उनके रिफत शान को अपने बच्चों को बताओगे, सिखाओगे, पढ़ाओगे। जब वो नबी की अजमत और नबी की शान को जान जाएंगे, फिर वो उनसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। फिर नबी का प्यार, नबी का इश्क उसके दिल में पैदा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आप अपनी औलाद को वो किताब पढ़ाएंगे जिस किताब में लिखा हो कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, तो हरगिज तुम्हारे बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी। हरगिज तुम्हारे दिल में नबी का, तुम्हारे बच्चों के दिल में नबी का प्यार पैदा नहीं होगा। लेकिन तुम वो किताब पढ़ाओगे जिस किताब के एक एक वक्त से, एक एक लफ्ज से खुशबू आती हो कि चमक किससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब वो किताब आपके बच्चे पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। लेकिन जब आप अपने बच्चों को वो किताब पढ़ाएंगे जिस किताब में लिखा हो कि नबी नऊज़ बिल्लाह, हम जैसे बशर हैं, हम जैसे इंसान हैं, तो आपके बच्चों के दिल में नबी की कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, नबी का कभी प्यार पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप वो किताब पढ़ाएंगे जिसके एक एक वक्त से, एक एक लफ्ज से, एक एक हर्फ से ये खुशबू आती हो कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, ये इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहती है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, फज़ाइल शाबान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा महमूद रजा मिसबाही, सरजमीने गौसपुर। ऐसी किताबों से आपके बच्चों के दिलों में कभी मोहब्बत पैदा नहीं होगी। जिस किताबों में लिखा हो नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, ऐसी किताबों की पढ़ने से आपके बच्चों के दिलों में प्यार पैदा नहीं हो सकता, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। लेकिन वो किताब जिसके एक एक पन्ने से, एक एक वर्क से, एक एक हर्फ से ये खुशबू आए, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो गया, जमुना खोदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बहुत सारी मिसालें हैं, वक्त क्या फरमाया मेरे नबी ने, हुब्बो नबीयकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी चीज क्या फरमाया, हुब्बो अहले बैत ही, नबी की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ, नबी के खानदान वालों की मोहब्बत सिखाओ। जहां तुम अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाते हो, अपने बेटे बेटियों को सिखाते हो, वहीं पर तुम हजरत अली की भी मोहब्बत सिखाओ, सैयदा कायनात की मोहब्बत सिखाओ, हजरत इमाम हसन की मोहब्बत सिखाओ, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत सिखाओ, कयामत तक आने वाले हर अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाओ। बताओ अपने बच्चे को, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियां। माशाल्लाह, देखिए पीरे तरीकत, शेख तरीकत का आमद आमद है। खड़े होकर सब लोग इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रजाउल कादरी साहब क़िबला। जो लोग खड़े हो गए उनसे गुजारिश, अब आखिरी लम्हे में आप आ चुके हैं। जो हमारे पीछे वाले 5-10 भाई वो लोग यहाँ चले आते इस किनारे तो अच्छा होता। ये जलसा आपका है, ये गांव आपका है, ये उलमा आपके हैं, ये स्टेज आपका है, ये सारी फिजा आपकी है। तो इसलिए आपकी गुजारिश है आपसे कि जलसा आपका है तो कामयाब भी करना आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ नहीं बैठेंगे आकर तो फिर कैसे काम चलेगा। ये खतीब कुर्सियों को तकरीर सुनाएंगे, आगे आ जाइए भाई लोग, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। जो लोग अकेले पीछे बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा, सट जाइए, सट जाइए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने क्या फरमाया, हुब्बु अहले बैत ही,
मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, हजरत अली की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ। बताओ अपने बेटे को, बताओ आप अपनी बेटियों को, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जिस तरह तुम अपना घर छोड़ना पसंद नहीं करते, जिस तरह तुम अपने माँ बाप को छोड़ना पसंद नहीं करते, जिस तरह तुम अपनी जायदाद छोड़ना पसंद नहीं करते, अगर कल हुसैन मदीना छोड़ करके करबला नहीं गए होते तो जिस दीन का हम मानने वाले हैं, जिस दीन का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, यह दीन सही मानों में सही शक्ल के साथ हम तक नहीं पहुंचता। अगर इमाम हुसैन करबला की मैदान में अली असगर के हुलकूम पर तीर नहीं चले होते, यह दीन तो होता लेकिन इसकी शक्ल खत्म हो गई होती। अगर हजरत अली अकबर की जवानी नहीं लूटी होती, हजरत कासिम की जवानी नहीं लूटी होती, हजरत अब्बास के बाजू शहीद न हुए होते, हजरत इमाम हुसैन अपने जिस्म नाज़नीन पर 72 जख्म नहीं खाए होते तो क्या होता? अज़ानें भी होती, नमाजें भी होती, बहुत इल्म होता, मगर यह भी होता नबी के नवासे करबल में न जाते, सब लोग ये कहते कि इस्लाम जिंदा नहीं है। नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब ये कहते कि इस्लाम जिंदा नहीं। क्या दो चीज दो हो गई? क्या? नबी हुब्बो नबीयुकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज क्या? हुब्बो अहले बैत ही, और अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज है वक़रातुल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, अपने घर में अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं। कुरान सिखाना तो छोड़ दीजिए, अगर मैं कहूँ कि कितने लोग हैं जो अपने घरों में कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना है, वरना इसी 50 में से ऐसा होगा कि 5 हाथ उठेंगे। और अगर कोई गैर मुस्लिम इस रास्ते से गुजर रहा होगा और वो देख ले तो क्या कहेगा? क्या कहेगा कि वो कौम जो मजहबी किताब 100 में 5 लोग पढ़ते हो, वो कौम क्या तरक्की कर पाएगी? मैं आपको बताऊंगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कहा है लोगों ने, मैं आपको भी बताऊंगा कितने लोग हैं। हजरत आज तो वो मामला माहौल ये हो गया है कि 100% मुसलमानों में 80% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना जानते ही नहीं। गलत है? गलत बोल रहा हूँ? 80% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना जानते ही नहीं, और 20 में 18% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं लेकिन घर में कुरान पढ़ते नहीं। बात सही है कि नहीं है? और 2% लोग ऐसे हैं जो कुरान के माने, मफाहिम और उनकी तफसीर के साथ कुरान को पढ़ते भी हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं। क्या मुअम्मा है? मेरे नबी ने क्या फरमाया? 3 चीज, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। और यह कौम 2 मरतबा कुरान पढ़ती है पूरे साल में, 2 मरतबा। और बड़ी साफ सुथरी तनकीद की है डॉक्टर इकबाल ने, बबंद सूफी व मुल्ला असीरी, हयाते हिकमत, हयाते हिकमत क्या है? बबंद सूफी व मुल्ला असीरी, हयाते अज हिकमत कुरान अगीरी। डॉक्टर इकबाल ने उसके तर्जमे 4 मिसरों का मैं तर्जमा अपने लफ्जों में पेश करूं तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि 2 वक्त यह कौम कुरान पढ़ती है। कब कब? एक मरे हुए को इसाले सवाब करने के लिए, और जब तुम्हारे बूढ़ों की रूह अटक जाए तो उस वक्त उसकी रूह को निकालने के लिए उसके सिरहाने पर सूरह यासीन पढ़ते नहीं बल्कि पढ़वाते हैं। जिसका बाप उस चरपाई पे लेटा हुआ है ना, उनकी औलाद को कुरान पढ़ना आता ही नहीं, उनकी औलाद को कुरान पढ़ना आता ही नहीं। फिर जब रूह नहीं निकलती है तो दौड़े दौड़े मस्जिद के इमाम मदरसे के बच्चों के पास जाते हैं कि मेरे बाप की रूहें अटक गई है, उसके सिरहाने सूरह यासीन की तिलावत कर दीजिए ताकि रूह आसानी से निकल जाए। कोई शक नहीं है कि कुरान के 1000 फायदों में से एक फायदा यह भी है कि जब रूह अटक जाए तो उसके सिरहाने सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो रूह आसानी से निकल जाती है। लेकिन नुज़ूल कुरान का मकसद यही था, नुज़ूल कुरान का मकसद यही था। बड़े मुफक्किर ने, किसी ने बड़ी ही तनकीद, बड़ी साफ सुथरी तनकीद की है कि जिस कुरान से तूने मरना सीखा है, काश उसी कुरान से तूने जीने का सलीका सीख लिया। क्या बात है? जिस कुरान से तूने अपने मरहूम के रूह को निकालने का तरीका सीखा है, काश उसी कुरान से मुर्दा दिलों के अंदर जिंदगी की रूह फूंक दी होती। सुभान अल्लाह। और क्या, एक बात मुझे याद आ गई, एक ईसाई मुफक्किर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कहता है कि जब हम इस्लाम को हमने देखा, इस्लाम को परखा
और इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की, और जब इस्लाम को मैंने करीब से जाना तो नो डाउट मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि इस दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मजहब कोई है वो मजहब इस्लाम है। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपको खुशी हुई ना इस बात से कि इस्लाम का एक दुश्मन, एक ईसाई मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये कह रहा है कि जब हमने इस्लाम को देखा और इस्लाम को परखा, समझा, सुना, पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि बिगैर किसी शक और शुबहे के इस्लाम दुनिया का पाक तरीन और सबसे बेहतरीन मजहब है। हमको खुशी हुई कि नहीं हुई कि एक ईसाई हमारे मजहब की तारीफ कर रहा है, लेकिन उसने आईना का एक रुख दिखाया है, एक आईने का दूसरा रुख देखिए। वो कहता है लेकिन जब मैंने मुसलमानों को देखा, कौमे मुस्लिम को देखा, उसको पहचाना, उसको पढ़ा, उसको समझा तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस दुनिया में सबसे बेकार और सबसे महंगी और सबसे जलील कौन कोई है तो वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। आपको धक्का लगा कि नहीं लगा? आपके दिल में हलचल सी मची कि नहीं मची? एक तरफ वो मजहब इस्लाम की तारीफ कर रहा है और एक तरफ मजहब इस्लाम के मानने वालों को कह रहा है कि सबसे महंगी कौम, सबसे बेकार कौम अगर कोई है तो ये मुसलमान है। उसने ऐसे ही हवाई में बात नहीं की, उसने वजाहत भी की है और उसने ये कहा है कि कल होकर के कोई ये ना कहे कि इस्लाम का दुश्मन था, ईसाई था, उसने इल्जाम रख दिया मुझ पर। नहीं, उसने वजाहत पेश की। वजाहत क्या पेश की? उसने ये कहा कि जब हम इस्लाम को समझे, उसके कानून को देखा, उसके तर्ज माशियत और तर्ज मईशत को देखा और उसके कुरान के अहकाम और इस्लाम के कानून को देखा तो बगैर किसी डाउट के, बिला डाउट, बगैर किसी तरद्दुद के हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि दुनिया में अगर कोई मजहब बेहतरीन मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन जब मैंने इसके मानने वाले को देखा, मुसलमानों को करीब से देखा, उसको पढ़ा, समझा तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे बेकार कौन कोई है तो मुसलमान है। क्यों? उन्होंने कहा कि इस मुसलमानों का यह ईमान है इस बात पर, कौमे मुस्लिम का यकीन है इस बात पर कि दुनिया, यह यकीन है कौमे मुस्लिम का इस बात पर कि दुनिया और आखिरत की राज और दुनिया और आखिरत की भेद और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान में समेट दिया, इस कुरान में रख दिया है। लेकिन इस यकीन और इस ईमान के बावजूद इस कुरान से सबसे ज्यादा दूर अगर कोई है वो कौमे मुस्लिम है। जरा बताइए क्या उसने कोई गलत बात कही है? उसने गलत बात कही है? आज हमारा रवैया है कि कुरान के साथ ऐसा? हमारी ये नस्लें बच्चे से जवान हो जाती है, ये बच्चे से जवान हो जाती है, जवान से बूढ़ी हो जाती है और बूढ़ी होकर के चार कंधों पर चढ़ करके कब्र में चली जाती है। लेकिन हमारे नस्ल के बच्चों के दिलों में ना नबी की मोहब्बत पैदा होती है, ना सही मानों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत पैदा होती है और ना ही सही मानों में कुरान की तिलावत करना जानती है। बस यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई मकसद नहीं जिंदगी का। बस मुसलमान के घर में पैदा हुए, कान में अजान दी, अकामत की गई, बाप ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, हम मुसलमान हो गए। सिर्फ इसी शेर के मिज़दाक पर हम और आप अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। आई हयात, लाई कज़ा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इसी शेर पर हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये 3 पैगाम आज के जलसे से मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को ये 3 बातें सिखाई। हुब्बो नबी व हुब्बो अहले बैत व क़राअतुल कुरान। नबी की मोहब्बत सिखाई, नबी की आल की मोहब्बत सिखाई और कुरान पढ़ना सिखाई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जुई, वो हो गए अपने तो परवरदिगार अपनी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इन्हीं चंद बातों पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तौबा करता हूँ कि दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसे